जगन्नाथ दर्पदलन रथ पर देवी सुभद्रा और ताल ध्वज रथ पर बलभद्र विराजित और रथ पर भगवान की विधिवत पूजा और भोग लगाया गया है। पूजा की गई, भोग लगाया गया और देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें। हालांकि आप देखेंगे दूर तलक जो श्रद्धालु हैं वो आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये एक बेहद खास यात्रा होती है। इसका इंतजार भी श्रद्धालुओं को रहता है और कई दिन से इसकी तैयारियां की जा रही थी और लगातार दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ते हैं, आते हैं। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसका हिस्सा बनने के लिए, उसका दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो रथ खुले हुए हैं और अब ये तस्वीरें इसीलिए भी खास हैं क्योंकि अब यहाँ से रथ खींचे जाएंगे और देखिए ये रथ खींचने के लिए या उसको हाथ लगाने के लिए, उसके लिए भी श्रद्धालु ललायत रहते हैं। हालांकि सिक्योरिटी, सुरक्षा की व्यवस्था के मद्देनज़र जो है वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत क्योंकि 4 बजे से होनी थी और लगभग क्योंकि अब 4 बज चुके हैं तो ये शुरुआत भी हो रही होगी। और वो तस्वीरें आप पर, इन तस्वीरों को ज़रा देखिए, ये उत्साह की तस्वीरें हैं, ये आस्था की तस्वीरें हैं, ये भक्ति की तस्वीरें हैं जो आपको दूर तलक जब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ भक्ति और भक्ति में रमे हुए भक्त नजर आएंगे। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की महायात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ा है ये जन सैलाब। उसको दर्शन पाने के लिए, दर्शन मात्र के लिए ये तमाम लोग भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये भक्त दर्शन के लिए ललायत होते हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान भी नगर भ्रमण पर निकलते हैं और नगर भ्रमण पर इसीलिए क्योंकि अपनी जनता को वो देखना चाहते हैं कि आखिर उनकी जनता सुखी हो, समृद्धि हो, कोई दुखी ना हो। और इसीलिए एक इस तरह की परंपरा या कहे मान्यताएं भी मानी जाती हैं, अलग अलग मान्यताएं रहती है। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि सुबह मंगल आरती हुई, विधि विधान से पूजन हुआ और उसके बाद में भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ और देवी सुभद्रा को दर्पदलन और बलभद्र को ताल ध्वज रथ पर विराजित किया गया है। 4 बजे से ये शुरुआत होनी थी और लगभग आप मान लीजिए ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, रथ यात्रा की ये तस्वीरें लाइव हैं और यहाँ जो रथ को खींचने का कार्य है वो शुरू हो गया है। लगभग इन तस्वीरों को देखिए और बेहद जो पास से आप ये तस्वीरें देखेंगे तो नज़र आ रहा होगा कि सारी तैयारियां संपूर्ण हो गई हैं। इस पर आपको अपडेट देंगे कि कितनी देर में ये यात्रा जो है वो शुरू भी हो जाएगी। तो ये रथ यात्रा बेहद खास होती है और ये परंपरा आज की नहीं है, सालों साल से, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और इसके लिए खास तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। मतलब आप मान लीजिए कि कई महीनों से ये तैयारियां शुरू होती हैं और उसके बाद पूर्ण हो जाती हैं जब रथ यात्रा निकाली जाती है। यानी जैसे आज ये रथ यात्रा शुरू होती है और इससे पहले ये भी मानते हैं कि भगवान जब बीमार होते हैं तो उनको खिचड़ी दी जाती है, इस तरह का खाना भोजन उनको दिया जाता है जिससे कि वो स्वस्थ रहे। जैसा हम लोग जब कभी बीमार हो जाते हैं तो हल्का भोजन करते हैं और इसी तरह से प्रभु को भी समझा जाता है और तब जब वो स्वस्थ हो जाते हैं। अब रथ यात्रा उनकी निकल रही है नगर भ्रमण पर। नगर सेठ कहते हैं कि ऐसे राजस्थान में अगर आप मान्यता माने तो कि नगर सेठ जो है नगर भ्रमण पर निकले हैं और ऐसे ही जगन्नाथ प्रभु जो है, महाप्रभु जो है वो नगर भ्रमण पर, महायात्रा पर अब निकले हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें और ये तस्वीरें इसीलिए भी खास क्योंकि इसका इंतज़ार हर भक्त को होता है। हर भक्त इस वक्त का इंतज़ार करता है और अब ये यात्रा
आज से शुरू हो रही है। अब भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकले हैं। ये यात्रा जो जैसा कि आपको बताया कि सदियों से ये यात्रा चली आ रही है और इसकी बहुत सारी आस्थाएं भी हैं, बहुत सारी कहानी भी है। और ये कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में 3 भव्य रथों में सवार होकर जब मंदिर से निकलते हैं, इसके कारण है क्योंकि लाखों भक्त इसमें शामिल हो रहे होते हैं। लेकिन इसकी पौराणिक मान्यता जो है वो ये कहते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य जो है भगवान जगन्नाथ को उनके मौसी के घर ले जाना होता है। हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि को ये यात्रा निकाली जाती है और इस दिन भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में बाहर निकलते हैं और 7 दिन के लिए श्री गुंडीचा